हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे अपने अपने घर में और सर्दियों का बहुत सारा मज़ा ले रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और ये व्लॉग थोड़ा पहले का है, इस टाइम तो व्लॉग बहुत कम ही मैं शूट कर पा रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि मन ही नहीं कर रहा है। टाइम से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सब आगे पीछे हुआ जा रहा है। तो ये शूट पड़ा हुआ था एक्चुअली। ये एक पूजा मुझे शेयर करनी है, रिलेशन उसमें फैमिली की ही है, तो मैंने सोचा ये व्लॉग ज़रूर शूट किया था तो इसे शेयर कर देते हैं टाइम से। तो ये लास्ट दिसंबर का ही है। तो 11वीं का था स्कूल और मुझे भी जाना था पूजा में। सुहागिलों की पूजा थी। बगल में मेरी जो जिठानी है, मेरी जो दीदी हैं, भाभी हैं, जो भी हैं, मैं तो भाभी ही बोलती हूँ, वैसे कई जगह दीदी भी बोला जाता है। तो उनके यहाँ सुहागिलों की पूजा उन्होंने रखी थी, तो वही मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले 11वीं का लंच मैं बना कर देने वाली हूँ। तो ये मैंने ब्रेड उसका सेक दिया है और बहुत ज़्यादा परेशान करती है ये लड़की मुझे खाने पीने के मामले में। आपने देखा ही होगा क्या है इसकी बॉडी दुबली पतली सी है। तो बस इतना सोचती हूँ कि किसी तरीके से इसका जो पेट में न्यूट्रिशन जाए वो थोड़ा हेल्दी हो और पेट भी भर जाए। तो दूध पका दिया है हल्दी वाला और पिस्ता दे दिया है, गुड़ दे दिया है और ब्रेड और चाय दे दिया है। तो हींग जीरा डाल दिया था मैंने और मैं देने वाली हूँ आज मैक्रोनी। आप बस समझ ही गए होंगे, फिर भी मैंने सोचा बताते हैं आपको। नहीं, आप लोगों को शिकायत होगी कि बताती नहीं है पहले क्या बनने वाला है किचन में। तो हाँ, मैक्रोनी मैं बनाने वाली हूँ और बिटिया रानी को वही मैं टिफ़िन में दूँगी। सो गाइस, आपने देखा ही जैसा कि मैंने हींग ज़ीरा डाल दिया है। इसके बाद छोटा छोटा सा कट करके मैंने प्याज डाल दिया है। और आजकल के दिनों में मैं हमेशा ही बॉयल आलू फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं अगर आप हाथ ना लगाइए, सिर्फ बॉयल करके रख दीजिए। और इसके बाद मैंने होममेड पास्ता सॉस डाल दिया, जो मेरी ट्रिक है और मैं हमेशा यूज़ कर रही हूँ आज तक। तो मैं सोया सॉस, टमाटो सॉस और चिली सॉस तीनों ही डाल करके बहुत अच्छे से मिक्स करके और वही पास्ता सॉस देती हूँ। एक और मेरा ख़ास रेसिपी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। उसमें मैं कैप्सिकम, अनियन और टमाटोज़ अच्छे से ग्राइंड करके और उसको मैं सारे सॉसेस मिक्स करके उसको पकाती हूँ। तो इस तरह से मैं सॉस पास्ता वाला बनाती हूँ। और हाँ, मुझे मार्केट का भी मैं आपको थंब दिखा रही हूँ कि बहुत बढ़िया बन रही है मैक्रोनी और आपसे भी कनेक्ट हो रही हूँ मैं। तो ये मैं बताने वाली थी कि सॉस मंगा करके एक बार ट्राई करूँगी। तो ये भाभी सारे के सारे डब्बे मंगा करके, जैसा कि हमारे यहाँ रिचुअल्स फॉलो होते हैं, तो वो दे रही हैं कोच में। इसके बाद पूजा स्टार्ट होगी। तो ये आप इंजॉय कीजिए ये पूजा। और एक और मैंने क्लिप में दिखाया था आपको हींग वाली डिबिया, तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गई है मेरी हींग की डिबिया क्योंकि बहुत आसानी रहती है, फटाफट से पड़ जाती है। नहीं, छोटी डिबिया को खोलो फिर बंद करो, तो ये आसानी वाला ट्रिक है। तो कहीं से लाए थे मार्केट से, तो उसी से मैंने रख लिया है अपनी मसालदानी में। आप पूजा को एंजॉय कीजिए क्योंकि ये सुहागिलों की पूजा ऑलमोस्ट सभी जगह होती है। तो ये फैमिली की पूजा है, रिलेटिव्स लोग देखेंगे, अगर कोई देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये एक मेमोरेबल चीज़ है, तो इसलिए मैंने शूट किया था। और गाइस,
गाइस मैं आपको बता दूं, कुछ मेरा माइक आज डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं कहीं कहीं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ पर वो हो नहीं रही है रिकॉर्ड। तो माइक हटा करके मैंने की है रिकॉर्डिंग। तो मैं कहने वाली थी कि भाभी ने बहुत ज़्यादा अकेले ही सारी तैयारियाँ करी हैं और मैंने चुपके चुपके से थोड़ा थोड़ा सा शूट कर लिया है आपको दिखाने। तो बस इसीलिए मैंने ये वाला व्लॉग शूट किया था, तो मैंने आज शेयर किया है क्योंकि मौका ही नहीं लग रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ, नहीं टाइम मिलता है तो मैं बाद में भी एडिट करके आपको शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो अच्छा लगता है क्योंकि सुबह से खाली पेट जाओ इस पूजा में, और तो वो जो चाय होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे तो भले ही ना अच्छी लगे कभी। और सब लोग फिर जो मीठा दिया जाता है वो खाते हैं और पानी पीते हैं। तो आप इंजॉय कीजिए। और फिर गाइस घर चले गए थे और फिर मैंने और बिटिया रानी का नाश्ते का टाइम हो गया था, तो मैं उसको आलू का पराठा बना करके दे रही हूँ। तो इसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी और सारे दिन काम ही काम रहते हैं बच्चों में। तो वैसे भी बच्चों के अलावा क्या करेंगे फिर सारे दिन, और भी कई सारे काम हो जाते हैं। इसके अलावा भी थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं एडिट कर ही लेती हूँ जब कभी मौका मिलता है। तो चैनल को प्लीज़ आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आ गई थी सुहागली से और उसके बाद काम वाम में लग गई, सारा दिन निकल गया है। तो अभी बाहर हो रहे हैं कीर्तन, तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर लेते हैं, वीडियो शुरू किया था। तो देखिए कितने सारे कपड़े मैंने धुले हैं, पूरे के पूरे पूरा भरा पड़ा है स्टैंड। ये देखिए इतने सारे कपड़े हो गए थे आज, क्योंकि सुबह मैं चली गई थी तो डेली के ही हो जाते हैं। और ये देखिए ये भी अभी फोल्ड करके रखे हुए हैं। तो ये सारे कपड़े भी अभी मुझे सारे सेट करने हैं, जिसकी जो जहाँ जगह है वहाँ पे लगाना है। और गाइस ये देखिए कुशन कवर मैंने मंगाए थे, ये देखिए वहाँ से ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से। तो वही मैंने चढ़ाया था दिवाली में, आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा कलर है, देखिए ये देखिए। और कई सारी नई डेकोरेशन वाली चीज़ें भी मैं लाई थी, आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं पूरा नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है। और झालर वगैरह हट गई है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। सेट भी लाई थी, फ्लावर का सेट लाई थी, ये देखिए रोज़ फ्लावर का सेट है, ये मैंने परचेज़ किया था। और बाकी हॉल के लिए तो सारी चीज़ें हैं ही। और बाहर का जो वंदनवार है वो मैं आपको फिर दिखा दूँगी। झालर हट गई, वो मैं शूट नहीं कर पाई। और ये जो नेक्स्ट फ्लावर पॉट है वो ये है, देखिए। तो गाइस त्यौहार तो चला गया है, बट जो भी डेकोरेशन करी थी उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। और पेंटिंग का काम नहीं हुआ था इस बार, देखते हैं होपफुली नेक्स्ट टाइम हो पाए तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आगे मैं जो भी करूँगी, अभी मैं जा रही हूँ मटर पनीर बनाने, खाने के लिए तैयारी करने जा रही हूँ। तो जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड गाइस। और गाइस जो भी डेकोरेशन वाला मैंने आइटम आपको नहीं दिखाया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ, कीप वॉचिंग। सो गाइस शाम की दिया बाती भी मैंने कर ली है, जो कि मेरी डेली का काम है, शाम की संध्या प्रार्थना। और इसके बाद ही मैं किचन में जाऊंगी, तो वहाँ का भी काम देखेंगे।
तो ये काम तो बहुत बेस्ट होता है। ये थोड़ा सा टाइम ही होता है 2 से 4 मिनट का, लेकिन बहुत अच्छा होता है। आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस सब्जी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले ऑयल गरम हो गया था अच्छे से, तो हींग जीरा डाल दिया है और डाल दिया है करी, और इसके बाद मैं रेड चिली पाउडर डाल दूँगी। पेस्ट मैंने बना लिया था हींग, अदरक, लहसुन और टमाटोज़ और प्याज का। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके मैंने पेस्ट फ़ाइन सा बना लिया था। और इसके बाद थोड़ी सी मैंने काली मिर्च और लौंग भी डाल दिए, क्योंकि इस टाइम जब ठंडा होता है ना टाइम, तो ये सारे खड़े मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। तो उस टाइम इतनी ठंड नहीं थी, तो मैंने स्वेटर वगैरह नहीं पहन रखा है, और लेकिन सुबह तो बहुत ठंड हो ही जाती है। इसके बाद मैंने रेड चिली पाउडर और सारे मसाले, हल्दी धनिया वगैरह भी मिक्स कर दूँगी। और ये सारे जितने भी मसाले होते हैं ना, अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम में थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे और ऑयल रिलीज़ कर देंगे इसके बाद ये, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है सब्ज़ी में। अदरवाइज़ ये फिर मसाले जो होते हैं वो अपनी स्मेल नहीं दे पाते, कच्ची कच्ची से लगते हैं। और ये शाही पनीर मसाला पहले ही मैंने निकाल के रख लिया है, तो ये अलग से हम ऐड कर देंगे। तो गाइज़ मटर आने लगी है, और मटर में मैंने एक सीटी इसलिए लगाया है क्योंकि इतनी अच्छी मटर नहीं थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं थी, और हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा गली हुई मीठी ही मटर अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने सीटी लगा दिया था। और इस टाइम पे मैं मलाई ज़रूर यूज़ करती हूँ खाने में, या ऑलमोस्ट पनीर में ही तो यूज़ होना ही होना है, क्योंकि इस टाइम की जो टेम्परेचर वाली मलाई होती है उसका फ्लेवर अच्छा जाता है। 2-3 मिनट भी अगर हम निकाल के रख देते हैं गर्मियों में मलाई वगैरह बाहर, तो उसका स्वाद बदल जाता है। इसलिए मैं इस टाइम ज़रूर प्रेफ़र करती हूँ सब्जियों में। तो इस तरह से मैंने मटर पनीर जो बनाया है वो बहुत ही अच्छा लाजवाब थाली बन के तैयार हुई थी। और इस तरह से थाली आप बना के रेडी करते हो और परिवार के साथ एंजॉय करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर इतनी मेहनत से अगर हम बनाते हैं खाना, तो खाने में भी अच्छा स्वाद आता है। तो देखिए गाइस, मैंने फुलके रख दिए हैं, और हरा धनिया इस टाइम इतना अच्छा आ रहा है, इतना अच्छा स्मेल करता है कि थाली भर के जब उसमें डालो आप खाने में थाली में, तो थाली भी बहुत ज़्यादा सजी हुई लगती है। तो इस टाइम हरे धनिए का फुल आप यूज़ करिए, आप अच्छे से उसका चटनी बनाकर यूज़ कीजिए, आप उसका खाने में यूज़ कीजिए और फ्रीज़ में स्टोर कीजिए, जैसे कि मैं अक्सर आपको दिखा चुकी हूँ पिछले व्लॉग्स में। मस्ट ट्राई गाइस। फिर गाइस हो गई थी सुबह, और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है, 5:45 जो होता है, मतलब लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा रात है। ये सुबह का टाइम है, लेकिन इतनी ठंड लगती है। तो उस टाइम तो खैर इतनी नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही शूट नहीं कर सकते हो आप। तो ये दिवाली का था थोड़ा डेकोरेशन, जो कि मैं आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही थी।
इतने काम हो जा रहे थे और एडिटिंग का बिल्कुल मौका नहीं लग रहा था, तो मैंने सरसरी नज़र से सोचा कि क्यों ना आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। मेरा भी जो है काम वो भी डन हो जाएगा। तो ये बथुआ थोड़ा मैंने तुड़वा के रख लिया था मम्मी से, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग सा है मेरे लिए, वो मेरा सपोर्ट कर देती हैं। तो ये मैंने डाल दिया है कुकर में, थोड़ा पानी और सॉल्ट डाल करके एक सीटी ले लेंगे और इसका पेस्ट बना करके रोटियां रेडी करेंगे। तो इसके बाद मैं करने वाली हूँ सब्जी की तैयारी। सो गाइस, थोड़ी सी तैयारी करके हम रात को ही रख लेते हैं। तो आलू कट करके मैंने रख लिया था रात में ही और फ्रिज में लगा दिए थे। और ये ले लिए हैं टमाटोस। तो ये मैनुअल चॉपर मैंने जो कि स्ट्रीट शॉप से ख़रीदा है मैंने, तो वो मैं आपको साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चीप है। ये सिर्फ ओनली 100 रुपीज़ का ही है। तो ऐसी चीज़ें मिलना मुश्किल होती हैं, कभी कभी मिल जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और जो दूसरा आपको पीछे दिख रहा है, दूसरा है ये सेटअप। तो ये दही फेंटने के लिए है। अगर आप कभी रायता वगैरह बनाते हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स इन द सेंस, अगर आप बॉयल लौकी डालते हो या बॉयल और कोई चीज़ डालते हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ठंड होने लगी है, अब मैंने स्वेटर भी डाल लिया है। ठंड तो है ही। फ्रूट्स और वेजेस सारी निकाल के पहले से ही रख लिए हैं फ्रिज से। इसके बाद मैं सब्ज़ी का छौंका लगाऊंगी। सब्ज़ी के छौंका लगाने में मैंने हॉट ऑयल किया था। इसके बाद मीठी नीम डालेंगे आज, और हींग डाल करके हल्दी, धनिया और रेड चिली पाउडर डाल करके, यूजुअली जो हमेशा के मसाले होते हैं वही हम डाल करके सब्ज़ी का छौंका लगाएंगे। और आलू मटर की, टमाटर ढेर सारा डाल करके सब्ज़ी बनाएंगे और हरा धनिया से गार्निश करेंगे। तो देखिए, और गाइस, ये धनिया पत्ती काटना मुझे बहुत बड़ा टास्क लगता है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे हरी धनिया काटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मम्मी ही काटती हैं हमेशा, ये भी कह सकते हैं, इसलिए मेरी हैबिट नहीं पड़ी है। लेकिन मैं उतनी फ़ाइन अच्छे से नहीं काट पाती हूँ जितना कि वो अच्छे से काटती हैं, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चाय भी चढ़ा दी है। और आजकल तो अब तो चाय का क्रेज़ रहेगा 2 से 3 महीना। तो चाय के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने डाल दिया है चाय पत्ती और चीनी। एक फ़्लो होता है रिकॉर्डिंग करने का, तो कुछ भी ज़बान में आने लगता है। तो डाल दिया है काली मिर्च, और इसके बाद अदरक डाल करके हम अपनी चाय डन करेंगे। गाइस देखिए, मैंने जो भी बथुआ निकाला था बॉईल करके, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और आटे में सान लिया है मैंने बहुत अच्छे से मिक्स करके, और नमक डाल दिया था। अजवाइन मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मैंने कोई पूरियाँ नहीं बनाने वाली हूँ, मैं रोटियाँ ही देने वाली हूँ। उधर मैंने ब्रेड्स चढ़ा दी हैं हस्बैंड के लिए, तो वो भी मैं दे दूँगी हस्बैंड को नाश्ते में, और चाय दूँगी। और कॉफ़ी अगर कभी कभी लेते हैं हस्बैंड तो कॉफ़ी भी मैं देती हूँ। तो चेहरे का हुलिया ऐसा हो जाता है सुबह सुबह, फिर भी इतने सारे काम हो जाते हैं। और रही बात शावर लेने की, तो शावर मैं हमेशा बाद में ही लेती हूँ, मुझे ऐसे ही आदत है करने की। और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, और मैं बिल्कुल भी प्रॉब्लम में नहीं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान की कृपा है, भगवान का सबका साथ दें, जो जैसे करना चाहता है, अपने जीवन को जीना चाहता है, ताकि बस किसी दूसरे को आपसे प्रॉब्लम ना हो, बस इतना ही। सो
गाइस हस्बैंड को दे दिया है टिफ़िन और बिटिया रानी को भी उठा दिया है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएगी और उसके बाद रेडी होगी स्कूल के लिए। तो देख लीजिए, मैं जितना दिखाना चाहती हूँ आपको ना दिखा चुकी हूँ। और बहुत ज़्यादा सा जाड़ा होने लगे हैं, तो उसे भी मैंने हुडी निकाल दिए हैं पहनने के लिए। और हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको, शूट करके पिक्स ले रहे हैं अपनी। तो गाइज़, अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।